हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सर्दी जुकाम की बेस्ट दवाइयाँ डॉक्टर कौन सी सजेस्ट करता है। सबसे ज्यादा कौन सी डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा सर्दी जुकाम के लिए, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशन, पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी दवाइयाँ बताऊंगा जो लेटेस्ट जो कि यूज होती है। सबसे पहले होती है मैक्स्ट्रा। मैक्स्ट्रा टेबलेट जो बेसिकली क्या होती है, देखो मैं इसमें डोज भी आपको बताऊंगा, यूज भी बताऊंगा, और कितनी देना है, कैसे देना है, कब नहीं देना, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवाई होती है जो उनकी एंटी हिस्टामाइन रिड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्नीजिंग एंड वाटरी नोज, यानी कि एलर्जी के कारण होने वाली छींक और नाक बहने को ये कम करेगा। बेसिकली मैक्स्ट्रा टेबलेट अगर जूम करूंगा तो ये रहे, ये बेसिकली ये कंपनी बनाती है इसको, मैक्स्ट्रा कोल्ड प्लस है ये। पैरासीटामोल, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अलावा डाइफेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड एंड कैफीन का ये मिक्स कंपोजिशन होता है। ये जो टेबलेट है स्नीजिंग, स्वेलिंग, नेजल कंजेशन सबको ठीक करती है। हेल्प करती है, मदद करती है साइनस प्रेशर को, थ्रोट इरिटेशन को कम करने में, नाक का दबाव कम करती है जिससे पेशेंट अच्छे से सांस ले सके। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रेनाइटिस सिम्टम्स, यानी कि सर्दी जुकाम, एलर्जिक, रेनाइटिस जैसे लक्षणों को ये कम करती है। मैक्स्ट्रा कोल्ड टेबलेट ध्यान रखिएगा। इसके मैं डोज की बात करूं तो टेबलेट मैक्स्ट्रा जो होती है बीडी यूज होती है। एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को। बेसिकली कितने दिनों तक देना है? दिन में 2 बार देना है आपको, या तो 3 दिन या 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। इससे ज्यादा डोज इंक्रीज नहीं करेंगे, ये भी पेशेंट की जरूरत के हिसाब से रखेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे मरीजों को नहीं देना है? सीवियर हाइपरटेंशन, जिसका गंभीर हाई बीपी रहता हो, ग्लूकोमा वाले में और हाइपरथायराइडिज्म में नहीं देता। साइड इफेक्ट हो सकता है, ज्यादा दवाइयां खाओगे तो ड्रोनस, ड्राई माउथ और माइल्ड डिजीनेस, जो कि आपको माइंड में रखना। सबको नहीं होता है बट आपको ध्यान रखना एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, ताकि आपको याद रहे कि किसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है डी कोल्ड टोटल। डी कोल्ड टोटल बेसिकली बहुत पुरानी दवाई है, सबको पता है डी कोल्ड टोटल बहुत पहले से आ रही है। तो पैरासीटामोल रिड्यूस द फीवर एंड बॉडी एचएस कम करती है। फिनाइलफेरिन इसके अंदर होता है जो कि रिलीफ करता है नेजल कंजेशन को, नाक में दबाव, स्नीजिंग आना, नाक बहना, सब में काम करेगा। एंटी हिस्टामाइन स्नीजिंग रेनिनोस को कम करेगी, हेल्प टू रिलीज करेगी। ये सर्दी होने पर सिर दर्द में जो है उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी डी कोल्ड टोटल। कि सर्दी है और सर दर्द भी है पेशेंट को, डी कोल्ड टोटल यूज होता है। देखो डोजेस की बात करूं तो बीडी ही यूज होगा, दिन में एक और एक शाम को, 2 बार यूज होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन गंभीर लीवर बीमारी में, हाई बीपी में और हृदय रोगों में यूज नहीं होगा। ज्यादा लेने पर, गलत तरीके से लेने पर नींद आ सकती है, मुंह सूज सकता है और पाल्पिटेशन पेशेंट को हो सकता है। डिकोल टोटल के बाद आती है तीसरे नंबर पे आपकी विकोरिल टैबलेट। विकोरिल भी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं, इसको जूम करके बताऊं तो विकोरिल में आपको पैरासीटामोल मिलता है, क्लोरफेनेरामाइन मेलेट मिलता है, फेनेरामाइन मिलता है, हाइड्रोक्लोराइड डिस्पर्सेबल टैबलेट ही होती है, डीटी होती है। डिस्पर्सेबल टैबलेट जो होती है, जो जल्दी असर दिखाती है, विकोरिल। ये पानी में डालोगे गिलास में तो घुल जाएगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, रिलीफ करती है कोल्ड फ्लू सिम्टम्स को, ठीक है। फ्लू के लक्षणों को भी ये मेंटेन करेगी, रिड्यूस द नेजल ब्लॉकेज एंड साइनस प्रेशर को कम करेगी, और कॉन्ट्रा स्नीजिंग कंट्रोल करेगी, स्नीजिंग को, थ्रोट इरिटेशन को, और हेल्पफुल इन हेडेक एसोसिएटेड विद द कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम से जुड़े हुए सर दर्द में भी ये अच्छे से काम करती है। आपकी विकोरिल टेबलेट के नाम से मिलती है। डोज की बात करूं वही बीडी रहेगा, एक टेबलेट सुबह, एक शाम को। डिस्पर्सेबल है तो आप डायरेक्टली पानी में मिक्स करके पी सकते हो इसको, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे मरीजों को? अधिक बीपी होने पर, लीवर की कोई बीमारी और गंभीर जो गर्भावस्था में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज नॉट अ सेफ मेडिसिन। नेक्स्ट थिंग इज दैट साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? स्लीपनेस, ड्राई माउथ, नोजिया जैसा लग सकता है इफ यू आर डूइंग हाई डोज। नेक्स्ट आता है चेस्टन कोल्ड टेबलेट। चेस्टन कोल्ड टेबलेट भी इफेक्टिव टेबलेट मानी जाती है। बेसिकली अगर मैं जूम करूं तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है, सेट्राजिन जो होता है, डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है, फेनेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, देन पैरासीटामोल होता है। चेस्टन कोल्ड के नाम से मार्केट में मिलती है, सिप्ला के थ्रू ये बनती है। न्यू फॉर्मूला है, याद रखना, न्यू फॉर्मूला है। एंटीहिस्टामाइन होती है, रिड्यूस करती है एलर्जी, कफ कोल्ड में काम करती है। डिकंजेशन रिलीफ, ब्लॉकेज, नाक का जो ब्लॉकेज है उसको खोलती है। पैरासीटामोल अगर आपको दर्द है, बुखार है, उसमें भी ये काम, सर्दी जुकाम में कॉमन होता है बुखार आना, सर दर्द होना,
हल्का सा कमजोरी लगना, ये सब में ये काम करते हैं। हेल्प टू कंट्रोल स्नीजिंग एंड रनी नोज, नाक बह रही है, पानी जैसा टपक रहा है, उसमें भी काम करेगी। एंड स्नीजिंग कंटिन्यूसली, अगर पेशेंट को छींके आ रही है उसमें भी ये काम करती है। डोजेस की मैं बात करूं तो चेस्ट एंड कोल्ड बीडी यूज होगी, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम को, 5 दिन के लिए इसको यूज करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, लीवर वाले मरीजों में, हाई बीपी में और ग्लूकोमा वाले में पेशेंट में नहीं दिया जाता है। ड्रोनस, ड्राई माउथ और माइल्ड डिजीनेस लग सकता है, अगर ज्यादा 2-2 3 दिन दवाइयां खाओगे साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए दवाई को उतना ही लेना है जितना डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया है आपको। 5वें नंबर पे आती है एलरिड डी टेबलेट। जूम करके बताता हूं, एलरिड डी टेबलेट में सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में फिनाइलफिरिन हाइड्रोक्लोराइड मिक्स है। एलरिड डी के नाम से आपको मिलती है, ये भी सिप्ला कंपनी के थ्रू फॉर्म होती है और एंटी एलर्जिक कंपोनेंट होता है इसके अंदर, जो कि रिड्यूस करता है स्नीजिंग को, डिकंजेस्टेंट रिलीफ, नेजल ब्लॉकेज, नाक में ब्लॉकेज है उसको खोलता है। हेल्प टू कंट्रोल रनी नोज, थ्रोट इरिटेशन, गले में अगर खराश है, गले में इरिटेशन है तो अच्छा काम करेगी। यूजफुल इन एलर्जिक कोल्ड एंड रिनाइटिस में बहुत अच्छा ये काम करती है। डोजेस सेम रहेगा, बीडी एलरिड डी सुबह शाम दी जाएगी। एडल्ट्स को कॉन्ट्राइंडिकेशन, किडनी पे बीमारी वाले मरीजों में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, और ड्रग की एलर्जी होने पर, इस दवाई की एलर्जी है तो मत दीजिएगा उसको। साइड इफेक्ट स्लीपनेस, हेडेक, ड्राई माउथ कॉमन सिम्टम्स है अगर आप ज्यादा साइड इफेक्ट ज्यादा ओवरडोज करते हो तो। 6ठे नंबर पे आती है एलिग्रा डी टेबलेट। ये बहुत अच्छी टेबलेट मानी जाती है, इसका असर 24 आवर तक लंबे समय तक रहता है। फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड, याद रखिएगा फेक्सोफेनाडिन बहुत ही ज्यादा हाई एडवांस क्लास की मेडिसिन है। फेक्सोफेनाडिन में जो है आपका सूडो पेनरिन जो हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर होता है, ER टेबलेट होती है, 60 mg से 120 mg तक मिलती है। एलिग्रा डी टेबलेट के नाम से 50 टेबलेट का पत्ता आता है, 12 घंटे तक इससे कंटिन्यूसली रिलीफ पेशेंट को रहता है। फेक्सोफेनाडिन जो होती है रिड्यूस करती है एलर्जिक सिम्टम को, डिकंजेशन को रिलीज करती है। हेल्प टू कंट्रोल स्नीज, देखो कफ कोल्ड कैसा भी हो उसमें बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल से एलिग्रा डी काम करती है। एलिग्रा एम भी मार्केट में मिलती है पर डी ज्यादा इफेक्टिव होती है। देखो इसको ओडी ही यूज करना है, हल्की सी नींद जैसी लग सकती है, होता नहीं है, पेशेंट को लगता है, रात के समय में खा के सोने पर सुबह तक कंप्लीटली पेशेंट 1-2 दिन में रिलीफ हो जाता है। किसको नहीं देना है, किडनी के मरीजों में, प्रेगनेंसी में और हार्ट डिसीज किसी पेशेंट को हो तो फेक्सोफेनाडिन प्रिस्क्राइब नहीं होती है। हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग अगर ज्यादा टेबलेट लोगे, दिन में लोगे तो आपको ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये नाइट के समय प्रिस्क्राइब की जाने वाली टेबलेट होती है। 7वें नंबर पर आती है मोंटेर एल। मोंटेर एल को जूम करता हूं, मोंटेर एल में बेसिकली मोंटेल्यूकास्ट होता है, लिवोसेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड है। लिवोसेट्राजिन सेट्राजिन से ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सेडिटेशन नहीं देता, नींद भी इससे नहीं आती, अच्छा काम करता है लिवोसेट्राजिन विथ मोंटेल्यूकास्ट। मोंटेर एल बेसिकली क्या होती है, एंटी एलर्जिक एंटी एक्शन जो प्रोड्यूस करती है। मोंटेल्यूकास्ट डिक्रीज करता है एयरवे की इन्फ्लामेशन को, श्वसन संबंधित कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, वहां पे एलर्जिक रिएक्शन अगर हो रही है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और लिवोसेट्राजिन करती है नाक से पानी बहना, स्नीजिंग, छींके आना, इन सब सिम्टम्स को ये रिड्यूस करेगी। हेल्पफुल इन एलर्जिक कोल्ड कफ, अगर एलर्जी की वजह से कोल्ड कफ हुआ है तो ये बहुत अच्छा काम करती है मोंटेर। डोजेस मोंटेरियल का वही ओडी रात के समय में दिया जाएगा, अच्छा इफेक्ट करेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन लीवर वाले मरीजों में, प्रेगनेंसी में और हाइपर सेंसिटिविटी में, दवा से अगर एलर्जी है तो नहीं देना है। दिन में खाओगे, ओवरडोज करोगे तो हेडेक, ड्रोनस और स्टमक डिस्कंफर्ट पेशेंट को लग सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है विक्स एक्शन 500 टेबलेट। बेसिकली विक्स एक्शन 500 टेबलेट बहुत अच्छी होती है, कॉम्बिनेशन जो होती है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, रिड्यूस करती है फीवर, बॉडी पेन को, इस तरह से मिलती है, ठीक है। एक्शन 500 के नाम से मिलती है, एडवांस्ड क्लास की दवाई है। पैरासीटामोल, इसके अंदर डाइफेनेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, फेनेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है और कैफीन ये टेबलेट होती है। सर दर्द में भी बहुत अच्छा ये काम करती है, कौन सा सर्दी जुकाम सर दर्द हो रहा है पेशेंट को, उसमें बहुत अच्छे से काम करेगी। डोजेस वही रहेगा विक्स एक्शन 500 का, बेसिकली के ये ओडी या बीडी यूज कर सकते हैं सुबह शाम या शाम के समय में। सीवियर लीवर डिसीज में नहीं देना है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज में नहीं देना है, ड्रोनस, ड्राई माउथ और माइल्ड डिजीनेस लग सकती है ओवरडोज करने पर। 9वें नंबर पे आती है आपकी फ्लू कोल्ड टेबलेट। फ्लू कोल्ड टेबलेट में पैरासीटामोल, फेनेरामाइन,
क्लोरफेनारामाइन मिलेट का मिक्स कंपोजिशन ऑफ फ्लूकोल्ड के नाम से मिलता है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, डिकंजेशन रिलीफ करती है, वही सारा काम कर रही है, ये भी सर्दी जुकाम में कार्य करेगी। यू डोजेस की बात करो तो फ्लूकोल्ड बीडी देना है, कौन से मरीजों को नहीं देना है, सीवियर लीवर डिसीज, बीपी के और ग्लूकोमा वाले में यूज नहीं होगा। ड्रोनस, ड्राई माउथ, नोजिया लग सकता है ओवरडोज करने पर। फ्लूकोल्ड बहुत अच्छे से काम करती है। 10वें नंबर पे आती है नेजोक्लियर टैबलेट। नेजोक्लियर टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg होता है, इसमें फिनाइलफिनाइल हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, क्लोरफेनारामाइन मेलेट 2 mg होता है। ये भी एंटीस्टामाइन है, रिड्यूस करती है आपके नेजल कंजेशन, फीवर, हेडेक, सर्दी जुकाम, छींके आना, नाक बहने, इन सब में काम करेगी। डोज बीडी देना है, 5 दिनों तक यूज होगा। हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देना, प्रेगनेंसी में भी मत देना, ड्रग से एलर्जी होने पर भी मत देना। इस दवाई से एलर्जी होने पर ज्यादा खाओगे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हो। तो टोटल मैंने आपको 10 टेबलेट बताई है एलर्जी के लिए। अगर इस तरह से सुंदर पीडीएफ आपको चाहिए, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, तो हमारा केवल 350 वाला 350 वाला कोर्स आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी है, व्हाट्सएप पर भी आप डिटेल पूछ सकते हो। कहाँ मिलेगा? इंडियन मेडिकल लेक्चर पूरी तरह से सुरक्षित एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। हमारी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे मेडिकल छात्रों को कोर्स खत्म होने के बाद। ये एप्लीकेशन सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बहुत कुछ आपको मेडिसिन नॉलेज, हॉस्पिटल नॉलेज, फार्मेसी नॉलेज कंप्लीट केवल और केवल 350 रुपीज में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।